आप सभी इस बात को सोच के परेशान होंगे कि भाई जो मॉनसून है इस बार जल्दी क्यों आ गया। यूजुअली तो मॉनसून जो है जुलाई के पहले हफ्ते आता है, इस बार हमें 15 जून के बाद ही मॉनसून देखने को मिल गया, वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स में। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो इरेक्टिक पैटर्न है, यानी कि इरेगुलर पैटर्न मॉनसून का, कभी बहुत लेट आना, कभी जल्दी आ जाना, कभी कम बारिश होनी, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जानी, कभी मॉनसून ऐसा आना कि क्लाउड बर्स्ट हमें लगातार देखने को मिल जाने, एंड कभी कभी तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाना, कभी एल नीनो, कभी ला नीना, कभी इंडियन ओशन डायपोल, कभी मेडन जूलियन ऑसिलेशन। भाई ये सारी चीजें है क्या? कभी जेट स्ट्रीम्स की बात करते हो, कभी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज करते हो। तो मैं क्यों बात कर रहा हूं, सिंस दिस इज इन द न्यूज, तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है एंड इवन आपको एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी है इसकी। तो आइए देखते हैं आज मॉनसून के ऊपर ही क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द इरेक्टिक बिहेवियर, इरेगुलर पैटर्न ऑफ द इंडियन मॉनसून। उसी के ऊपर मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। ये भी फुल फ्लेजेड एक आंसर है आपके लिए, मॉडल आंसर के साथ है, आप घर लेके जा सकते हैं। इसको एज इट इज देख लिए, इसके पॉइंट्स को उतार लो। मैं सही बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे एक दिन एक टॉपिक वाली बात है, चाहे मेन आंसर राइटिंग है, एक्चुअली में तो हम टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं। एंड एक क्लास में तो हम टॉपिक कवर करने के साथ साथ आपको आंसर भी लिखवा रहे हैं, जैसे आंसर राइटिंग में। एक में हम क्या कर रहे हैं, जो लेटेस्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो बिलीव मी, ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद करने वाला है, आपको लेटर ऑन जाके रियलाइज होगा। सो इंडियन मॉनसून, व्हाट इज द क्वेश्चन? द इंडियन मॉनसून हैज इंक्रीजिंगली शोन साइंस ऑफ अर्ली अराइवल। द इंडियन मॉनसून हैज इंक्रीजिंगली, मतलब बढ़ता जा रहा है ये पैटर्न जहां पर हमें नजर आ रहा है। इट हैज शोन द साइंस ऑफ अर्ली अराइवल एंड इरेक्टिक बिहेवियर। इरेक्टिक मतलब इरेगुलर, जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इरेगुलर का मतलब हो गया पहले भी आ रहा है या बाद में भी आ रहा है। तो एज आई ऑलवेज से दिस के रीड क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस, 2 3 4 बार क्वेश्चन पढ़ो एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। यहां पर कीवर्ड क्या है? इंडियन मॉनसून, एंड देन क्या शो कर रहा है वो? अर्ली अराइवल, देन इरेक्टिक बिहेवियर। अगर तो खाली अर्ली अराइवल होता तो आप इस पे फोकस करते एंड बॉडी में चाहे लिख देते कि कई बार पहले भी हमें देखने को मिला। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है इरेक्टिक बिहेवियर, जिसमें आप क्या बोलेंगे? अर्ली अराइवल से शुरुआत करते, या फिर अदरवाइज आप इरेक्टिक से ही सीधा शुरुआत कर सकते हैं, जहां बता सकते हैं कब कब मॉनसून पहले आ रहा है, कब कब मॉनसून बाद में आया। एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। अब फैक्टर्स जो जिम्मेवार हैं फॉर चेंजिंग मॉनसून पैटर्न्स, अब फैक्टर्स को एक्सप्लोर करना है। देन डू यू थिंक ग्लोबल वार्मिंग इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल? ग्लोबल वार्मिंग रोल, ये कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर आपका जो आंसर है सारा बेस्ड होगा। अब पैटर्न क्या रहेगा? वही वाला सेम पैटर्न, जिसमें हम क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन, और क्या हम देखते हैं? बॉडी, और क्या हम देखते हैं? कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन शुरू करने के तरीके सिंपल क्या होते हैं? या तो कोई डेटा रेफरेंस है आपके पास तो उससे आप शुरुआत कर देंगे, अगर आपके पास कोई फिलोसॉफिकल एंगल है तो उससे शुरुआत कर देंगे। यहां कोई फिलोसॉफिकल एंगल लग नहीं सकता, लगेगा भी तो बहुत सोचना पड़ेगा, इतना आपके पास समय नहीं होता। डेटा से शुरुआत कर सकते हैं आप, या फिर जनरलाइज इंट्रोडक्शन आप रख सकते हैं। मॉनसून के बारे में बात की जा रही है, आप बता दीजिए मॉनसून क्या होता है एंड व्हाई मॉनसून इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसकी जीडीपी भी क्या है? एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट एरिया है। दूसरी बात ये, लोगों की जो डिपेंडेंस है पॉपुलेशन की, वो एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है? बहुत ज्यादा है। देन हमारी जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर की, वो भी किसके ऊपर है? मॉनसून के ऊपर है, क्योंकि हमारे पास कैनाल सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप तो है नहीं जो है अंग्रेजों के जमाने का। एंड उसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज में भी हम पीछे हैं, एंड अगर जहां हो भी रही है वहां ऐसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ग्राउंड वाटर को, एज इफ देख लीजिए अगले 10 15 20 साल में क्या हाल होने वाला है, कैसे ड्रॉट एरियाज बनेंगे। तो इंडियन मॉनसून हैज इंक्रीजिंगली शोन व्हाट? साइंस ऑफ अर्ली अराइवल एंड इरेक्टिक बिहेवियर, जिसमें शुरुआत कहां से की? मॉनसून से। क्या है मॉनसून? जैसे मैं बोलूं सीजनल रिवर्सल ऑफ द ट्रीटमेंट्स, ओके, देन व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? फिर बता देंगे कि इंडिया के एग्रीकल्चर, इंडिया की इकोनॉमी के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो लुक एट द इंट्रोडक्शन। इंडियन मॉनसून इज अ लार्ज स्केल सीजनल विंड सिस्टम, सीजनल रिवर्सल भी है बोल सकते हैं आप, सीजनल विंड सिस्टम ड्राइवन बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन, ड्रिवन बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन, लैंड एंड ओशन की डिफरेंट हीटिंग, एडेड बाय ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड प्रेशर सिस्टम। तो किससे एडेड है ये? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स एंड प्रेशर सिस्टम। तो ऑफ कोर्स फैंसी वर्ड्स में मॉनसून के बारे में हमने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडियाज एग्रीकल्चर एंड द इकोनॉमी, जो हमने देखा। सो दिस इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन व्हिच यू कैन गिव।
अब आगे चलते हैं, इरेक्टिक पैटर्न्स को हमें क्या करना है, समझना, क्योंकि क्वेश्चन ही डिमांड कर रहा है ना, इरेक्टिक पैटर्न्स को हमें आगे एक्सप्लोर करना है। आगे हाउएवर, आगे क्या बोला जा रहा है, हाउएवर इन रीसेंट ईयर्स मॉनसून हैज बिकम इंक्रीजिंगली इरेक्टिक। ओके, कैसे, समटाइम्स अराइविंग अर्ली, जैसा मैंने बताया, समटाइम्स अराइविंग लेट विद अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कभी ज्यादा रेन, कभी कम रेन, कभी पहले रेन, कभी बाद में रेन, कभी बीच में रेन, कभी कोई रेन ही नहीं। तो ये क्या है, इरेक्टिक पैटर्न। एंड ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इट हैज रेज्ड व्हाट कंसर्न्स अबाउट चेंजिंग क्लाइमेटिक डायनामिक्स, कि कैसे क्लाइमेटिक डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। जैसे हम पहले क्या करते थे, पता लग जाता था हमें, इसके बेस के ऊपर क्रॉपिंग पैटर्न्स भी डिफाइंड थे, लेकिन अब क्रॉपिंग पैटर्न्स भी हो सकता है हमें आगे पीछे करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन कब रेन आ रही है, कब नहीं आ रही है। एंड जब वो है ही इरेक्टिक, तो अब हम कर ही क्या सकते हैं, हमें पता ही नहीं, तो क्रॉपिंग पैटर्न भी कैसे डिफाइन करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स। देन चेंजिंग मॉनसून बिहेवियर, अब बताएंगे कि इरेक्टिक कैसे है। अर्ली मॉनसून कब आया, बहुत बेहतरीन आंसर है, बहुत बेहतरीन। अगर ऐसे आप ड्राफ्ट करके आएंगे आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 2024 2025 मॉनसून अराइव्ड बिफोर द शेड्यूल ओवर द केरला। मैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की, केरला से शुरू होएगा। IMD attributed it to the strong equatorial flows and favorable wind patterns, के जो favorable wind patterns थे, strong cross equatorial flows थे, उसके कारण हमें क्या नजर आया, ज्यादा नजर आया। लेट और वीक मॉनसून भी नजर आया 2019 में, एंड 2023 में हमें क्या नजर आया कि वीक और सो उससे भी, मतलब आई मीन टू से डिले काफी हुआ, 10-15 दिन भी डिले हमें देखने को मिला ड्यू टू एल नीनो कंडीशंस। तो एल नीनो के कारण तो होता ही है। हमें यहाँ पर जर्नल कारण भी लिखने हैं जो मॉनसून को इंपैक्ट करते हैं, एंड इस बार जो मॉनसून इंडिया में लेट आया उसके स्पेसिफिक कारण भी लिखने हैं। और इनमें हम क्या बात करेंगे, इंडिया स्पेसिफिक की बात करेंगे तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में आप बात करेंगे, आप न्यूट्रल एल नीनो ला नीना कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, आप पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बात करेंगे। अब अगर आपको ये सारी चीजों के बारे में नहीं पता तो आपको ज्योग्राफी की क्लासेस लगानी है जहां पर आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। Understand this, okay? So in earlier year like 2019 and 23, monsoon was delayed or weak due to El Nino conditions. Erratic spread even with early onset. Rainfall distribution was skewed. Even with early onset, rainfall distribution क्या थी? It was skewed with flooding in some areas and drought in others. So erratic pattern के outcomes. So this shows that both early and late arrival are becoming common and reducing reliability for long term forecast. अब देखते हैं reasons, जैसे मैंने बताया आपको reasons, ये जनरल रीजंस, क्योंकि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, तो उससे लिंक करके आप जनरल रीजंस लिख रहे हैं, फिर हम स्पेसिफिक इंडिया वाले भी लिखेंगे। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वार्मर ओशंस, लैंड सरफेस इफेक्ट, हीट कंट्रास्ट, मेन मॉनसून ड्राइवर, वार्मर अरेबियन सी लीड्स टू स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर जोन कॉजिंग अर्लियर ऑनसेट। वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, ज्यादा गर्मी, लो प्रेशर, एंड देन अट्रैक्शन, एंड देन अर्ली ऑनसेट। देन एल नीनो सदर्न असिलिएशन, ये भी हमने किया हुआ है, ये भी एक फैक्टर है। एंड देन इंडियन ओशन डायपोल, दिस इज आल्सो फैक्टर। देन जेट स्ट्रीम, देन वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। सो बेसिक फैक्टर्स रिलेटेड टू द ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ अर्बनाइजेशन एंड द लैंड यूज, ये भी आप मेंशन करेंगे कि हाउ इट इज आल्सो इंपैक्टिंग। देन एक्टिव मेडन जूलियन ऑसिलेशन, यहीं से शुरू कर रहे हैं हम। 2025 में मॉनसून अराइव्ड नियरली 1 वीक अर्ली, हिटिंग केरला ऑन May 24th. इट्स अर्लीस्ट सिंस 2009। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्टिव मेडन जूलियन ऑसिलेशन, जो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक कारण हम लिखेंगे। कि समझ लीजिए एक ट्रेन जा रही है बारिश की, और जहां जहां वो रुक जाती है वहां वहां बारिश कर देती है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। इसके ऊपर मैंने आपको एक शॉर्ट भी दी है। देन स्ट्रॉन्ग सोमाली जेट स्ट्रीम्स, सो जेट स्ट्रीम्स का बहुत बड़ा रोल होता है इंडियन मॉनसून के लिए, जो मॉनसून को सपोर्ट करती है। अब ये ना एक बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, एक महीने का, सॉरी एक क्लास का 1 घंटे का टॉपिक कम से कम है ये, जिसपे हम ये सारी बात कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि कैसे जेट स्ट्रीम्स काम करती हैं, क्या है जेट स्ट्रीम, फास्ट फ्लोइंग, नैरो, meandering एयर करंट्स एट अ कंसिडरेबल हाइट एंड टाइप्स, सोमाली जेट स्ट्रीम्स, देन लोकल जेट स्ट्रीम्स। ये सारी जेट स्ट्रीम्स जो हैं बैठ के समझने वाली है, एंड इसके साथ साथ बाकी कॉन्सेप्ट भी फिर देखने पड़ते हैं हमें। ओके, पोलर वोर्टेक्स क्या है वो भी समझना पड़ता है। तो इसलिए इस क्लास में नहीं हो सकता, जिन्होंने ज्योग्राफी अटेंड की है वो ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। आगे देखिए, वेल डेवलप्ड सी टू लैंड प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, देन mescaline high, a strong subtropical high in the southern Indian Ocean, enhance cross equatorial winds. This is also important. तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इस बार कारण बने हैं अर्ली मॉनसून के लिए।
हमने इससे पहले इसको लिंक भी कर दिया किसके साथ, क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ, ग्लोबल वार्मिंग के साथ एंड और ब्रॉड फैक्टर्स। इधर रिपीट भी बताया, न्यूट्रल एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन एंड देन इंडियन ओशन डायपोल हमारे फेवर में होना, ये सभी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है विद रिस्पेक्ट टू द मॉनसून। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड, कंक्लूजन क्या है, फॉर इंप्रूव्ड मॉडलिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग। अब यही कर सकते हैं ना, इरेडिक पैटर्न है तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू गो फॉर व्हाट, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, अगर हमें फूड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, कि ऐसा ना हो हमारे लिए फूड सिक्योरिटी का कंसर्न बन जाए। सो द मॉनसून इज नो लॉन्गर जस्ट अ सीजनल इवेंट, इट इज अ क्लाइमेटिक इंडिकेटर ऑफ आवर चेंजिंग प्लैनेट। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।